Good morning, everyone. How are you? Ma'am, good morning, ma'am. I am fine, ma'am. What about you? I am fine, बेटा. चलिए आज के सेशन में हम आप लोगों से समास पे चर्चा करेंगे. सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखेंगे. कोई वीडियो बंद नहीं करेगा. सानिका ध्यान रखिए बेटा. सभी लोग बुक शेयर कर रहे हैं. जिससे जो पूछा जाएगा उसको उसका आंसर देना है. देखिए सबको बुक दिखने लगी या नहीं? देखिए बुक सबको. हाँ चलिए अनिल आप बताएंगे समास किसे कहते हैं बेटा? अनिल. मैम दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से मैम जो शब्द बनते हैं मैम उसे हम समास कहते हैं. उसे समास कहते हैं. समास के कितने भेद हैं? सान्विका वीडियो ऑन रखिए. सान्विका बार बार बंद कर दे रही है. आप क्या कर रही हो? कभी आपका नाम लिख के आ रहा है, कभी आपके भाई का नाम लिख के आ रहा है. आपको पढ़ने पे ध्यान देना है, नामों पे ध्यान देना है. बताइए समास के कितने भेद हैं सान्विका? पढ़ी होंगी बुक ना, नहीं याद आ रहा? अंतरिया आप बताइए समास के कितने भेद किए गए हैं? मैम समास के मैम 6 भेद होते हैं. 6 भेद होते हैं. चलिए बहुत अच्छा. मैम सानिका आप बताएंगी अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? मैम अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है मैम. मैम मेटल. बेटा और सभी लोग की आवाज सुन पा रहे हो ना? यस मैम. यस मैम. सानिका आपको क्या प्रॉब्लम है? अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? सानिका चलिए रुचि आप बताइए. में पहले पद में बदलाव नहीं किया जाता. इस पद को लिंग वचन के आधार पर बदला नहीं जा सकता. दूसरे पद के आधार पर समग्र पद का विभाग अलग करना है. जैसे हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष, प्रत्येक, एक, हर एक अव्ययीभाव समाज के उदाहरण है. तनिष्का आप बताएंगे तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास. मैम मेटल. बेटा जिससे पूछा जाए उसको बोलने का अवसर दीजिए. तनिष्का सबको जानना चाहिए ना, हर साल पढ़ाया जा रहा है. हाँ तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? चलिए सौरभ आप बताएंगे
तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? मैम तत्पुरुष समास में दूसरे पद प्रधान होता है, इसके निर्माण में कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जैसे उदाहरण दीजिए। मैम जैसे इंद्रधनुष। रुचि बताएंगी द्वंद्व समास किसे कहते हैं? मैम जैसे इंद्रधनुष। मैम जैसे इंद्रधनुष। हाँ, चलिए रुचि आप बताएंगी द्वंद्व समास किसे कहते हैं? मैम द्विलिंगी समाज में पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची होता है, इसके पहला पद तीन यानी तीन रंगों का समूह। तीन एक संख्यावाची पद है, इसलिए इसे द्वियोग समाज है। साप्ताहिक। जैसे साप्ताहिक 7 दिनों का समूह। त्रिभुवन। मैम जैसे मैम सतरंगी। माइक बंद रखिए। अमन माइक बंद रखो, आवाज बहुत आ रही है। अमन यस मैम बंद कर रहे हैं। यस मैम बंद। अस्मिता बताएंगे द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास किसे कहते हैं? मैम वीडियो ऑन रखिए। बार बार अपना फोटो क्यों बदल रही है? यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखना चाहिए, आपका फोटो नहीं दिखना चाहिए। अस्मी बताइए द्विग समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास। द्वंद्व आपसे पूछा गया है। नहीं पता है क्या पढ़े हो आप लोग? निहारिका आप बताएंगी, वीडियो ऑन रखिए। निहारिका द्विग समास किसे कहते, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? माइक ऑन कीजिए। आप तो और नहीं बोलोगे। सचिन वीडियो ऑन रखिए। अंकिया बताइए। मैम द्वंद्व समाज में मैम दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों का विग्रह यानी कि अलग करने पर उनमें और तथा जैसे योजक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण लेकर समझते हैं, दाल रोटी, इनका विग्रह करने पर योजक के स्थान पर और शब्द का प्रयोग होता है। इस प्रकार होगा रात और दिन, इसलिए इन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। कनिष्का 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 बोलोगी? यस मैम। कंधार समास किसे कहते हैं?
मैम कर्मधारय समास। मैम एक बार फिर से रिपीट करिए। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में दोनों पद विशेषण और उपमान किससे संबंधित होते हैं? जैसे एग्जाम्पल दीजिए। अंधविश्वास, पहले आप बताइए कर्मधारय समास किसे कहते हैं? मैम कर्मधारक समास में दोनों पदों में उपमान विशेषण विशेष का संबंध होता है। उदाहरण देके समझाइए। मैम जैसे मैम चंद्रमुख। इसमें उपमेय कौन है, उपमान कौन है, विशेषण कौन है, विशेष कौन है? मैम इसमें मैम चंद्र में मैम इसमें मैम विशेष, मैम चंद्र मैम इसमें विशेषण है, मैम मुक्त में विशेष है। अनुप्रिया आप बताएंगी बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं बेटा? मैम बहुब्रीहि मैम समास में दोनों पदों का उपमेय उपमान विशेषण तथा विशेष का संबंध होता है, पर इनमें दोनों पदों का अतिरिक्त तीसरा पद मुख्य होता है। यह तीसरा पद बाकी दोनों पदों के वास्तविक अर्थ की ओर संकेत करता है। जैसे दशानन, इसमें पहला पद है दस और दूसरा पद आनंद, मुख यानी कि मुख। इन दोनों पदों में वास्तविक अर्थ की ओर संकेत करने वाला तीसरा पद है रावण, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणी में क्या होगा बेटा? चक्रपाणी मैम क्या? चक्रपाणी अनुप्रिया बताएंगी क्या? चक्रपाणी मैम चारों दिशाओं। अनिल आप बताएंगे चक्रपाणी। मैम मैम कृष्ण होगा, मैम कृष्ण। मैम विष्णु। मैम विष्णु कहो चाहे कृष्ण कहो, विष्णु भी चक्र को धारण Yes, करते थे। चलिए यस मैम। तेल कैसे करोगे इसका? मैम क्या? इसको व्याख्या करके कैसे बताओगे? वैसे भी रावण का तो आप लोग देख लिए, बुक में बता दिए। मैम हाँ बताइए अनुप्रिया। मैम चक्रपाणी में मैम पहला पद मैम चक्र है मैम, और दूसरा पद मैम पाठ। मैम इन दोनों पदों का मैम वास्तविक अर्थ है मैम कृष्ण। और बीड़ा पाड़ में क्या होगा फिर? मैम सरस्वती होगा इसका। सरस्वती हो गया। यस मैम। इसका कैसे होगा? मैम सरस्वती में पहला पद मैम इसमें सर होगा मैम, और दूसरा मैम सरस्वती। हम बीड़ा पाड़ कहें। बीड़ा वाड़ी। मैम इसमें मैम पहला पद मैम बीड़ा होगा मैम, और दूसरा पद मैम पाड़ी होगा मैम। इन दोनों को मिलाकर मैम इसका वास्तविक अर्थ मैम आपको बताना पड़ेगा, पाठ का अर्थ भी बताना पड़ेगा। बीड़ा मतलब बीड़ा वाद्य यंत्र है, और पाड़ का मतलब होता है क्या होता है? चक्रपाठ बता दियो और उसका पाड़ का अर्थ नहीं बताई हो। मैम देखिए बहुत सारे चीजों मैम धारण करने वाला पाड़। कोई बताएगा? सानिका बताइए, चुप्पी से आ रहे हो।
आप बताइए बीड़ा पाड़ी का कैसे हम करेंगे समास विग्रह? कोई बताए। देखिए जैसे समास हम करते हैं वैसे हमें समास विग्रह करना भी तो आना चाहिए। हाँ, रात और दिन तो और इसमें विग्रह हो गया है ना। यस मैम, इस प्रकार से द्विगु समास पे आपने कर दिया, जैसे चौराहा, चार रास्तों का मैम संगम। हाथ होगा। यस मैम, चौराहा। हाँ मैम पहाड़ी का मैम हाथ होगा। हाँ, हाथ होगा। बीड़ा है हाथ में जिसके, है ना। विग्रह जब हम करेंगे तो करेंगे बीड़ा है हाथ में जिसके। तो तीसरा अर्थ हमें किस ओर संकेत कर रहा है? मैम तीसरा मैम सरस्वती। मैम द्विगु समास। अगर हम बीड़ा मैम तीसरा मैम सरस्वती के मैम और संकेत करते हैं। संकेत, हाँ, बीड़ा पार, चक्रपार, चक्र है हाथ में जिसके, मैम विश्व, विग्रह करते हैं मैम जो विश्व। तब तीसरा अर्थ हमारा विष्णु निकल रहा है ना। यस मैम। इस प्रकार से विग्रह करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर यही चीज आपका पूछा गया है। यहाँ देखिए नीचे सब लिखकर रिक्त स्थान को पूरा करें। इसने लाइनिंग खींचती है यहाँ पे। हाँ, छोटे बच्चे जैसे हरकत करना शुरू कर दिए। हाँ चलिए, उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थान पूरा करें। समास के निर्माण में कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। मैम बताइए, कोई बताए। मैम तत्पुरुष तत्पुरुष समाज में मैम तत्पुरुष समास मैम यहाँ पे लिखा तत्पुरुष है समास में मैम, इसके निर्माण में का कारक चिन्ह चिन्ह होता है लुप्त हो ना। जाते हैं। मैम फर्स्ट लाइन में लिखा है इसके निर्माण में कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। आप लोगों को बताए थे ना, द्वंद्व में और छिपा द्विगु में पहला गणना पद आवत है। अव्यय से अव्ययी भाव बना और कर्मधारय विशेषण बतावत है। बहुब्रीहि में तीसरा अर्थ बतावत है। आपको बताया है ना, बताया गया है ना। इस प्रकार से यहाँ पे कर्म जो है तत्पुरुष समास होगा। चलिए अव्ययी भाव समास में पहला पद होता है और प्रधान भी। ये में क्या होगा? कोई बताए क्या होगा यहाँ पे, क्या भरा जाने वाला? अव्ययी भाव समास में पहला पद होता है और प्रधान मैम भी। बदला नहीं जाता, मैम बदला नहीं जाता। क्या होता है? मैम पहले पद में मैम बदलाव नहीं। हाँ हाँ हाँ, अव्यय होता है और प्रधान भी। यस मैम यस मैम अव्यय। द्विगु समास में पहला पद होता है। मैम संख्यावाची। मैम संख्यावाची। कर्मधारय समास में दोनों पदों में उपमान विशेषण का संबंध होता है। मैम उपमेय और मैम विशेष। यहाँ क्या कहा जाएगा? मैम यहाँ पे है मैम उपमान में मैम उपमेय और मैम और मैम विशेषण में मैम विशेष। विशेषण विशेष, विशेष विशेषण विशेष। यस मैम। द्वंद्व समास में दोनों पदों का विग्रह करने पर उसमें जैसे योजक चिन्ह योजक का प्रयोग किया जाता है तो क्या होगा यहाँ पे? कुछ लोग तो केवल ज्वाइन कर लिए हैं, वीडियो बंद करके बैठे हुए। मैम
और या तथा। मैम और या तथा। यस मैम और। समास के किसी तीसरे जन की ओर संकेत किया जाता है। क्या होगा अमन? आज आप पता नहीं कहाँ थे। मैम बहुब्रीहि समास। मैम बहुब्रीहि। यस मैम मैम बहुब्रीहि समास। यस समास मैम। का अर्थ है, अमन तुम भी कुछ बोलो। मैम दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करना। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। जो मैम दो या दो से अधिक शब्दों। यस मैम दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करना। चलिए उचित विकल्प चुने। मैम आपकी वॉइस कट कर। हाँ, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए मैम आपकी वॉइस मैम। हाँ, रुचि आप बताएंगी नवग्रह शब्द में कौन सा समास है, क्यों रुचि को बताना मैम। है? रुचि बताएंगी, रुचि रुचि जिसका नाम लेंगे उसी को बना। माइक ऑन कीजिए, बताइए जल्दी। हाँ बताइए क्या बोल रही है। 1 घंटा सोचने में लगाओगी, बस हो गया, आपकी पाली खत्म। सान्विता बताइए नवग्रह में कौन सा समास है? तब से तुम इधर उधर कर रही हो, देख रही हो, आवाज नहीं आ रही है। हमेशा जो है मोबाइल में लेकर किया करोगी ना तो कोई पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप बराबर फोटो बदल रही हो, आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आ रही है। चलिए मैम द्विगु समास है। द्विगु समास है। आप बार बार क्यों चेंज कर रही हो? तुम्हें डांट रहे फिर भी तुम नहीं मान रही हो। ऑन करके बैठी हो तो बैठी रहो, बार बार फोटो चेंज कर रही हो, ये कर रही हो, कर रही हो। माइक बंद कीजिए, चुपचाप बैठिए। चलिए अनिल बताएंगे इनमें से कौन सा। मैम उसको तो हो गया है। खा में आइए, इसमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? मैम चारों में से। मैम नीलकमल। मैम नीलकमल। बहुत अच्छा, नीलकमल। देखिए बीच में कोई दूसरा नहीं टपकेगा, सबको हमें देखना है। सचिन वीडियो ऑन रहेगी बंदे रहेगी? सचिन, निहारिका, स्मित, अभी हम आप लोग को दाल पानी मटर सटर। मैम बहु। ले रुक जाओ। क्या तुम लोग तमाशा बना रखी हो? क्या तुम लोग तमाशा बना रहे हो? अस्मित चलिए बताइए। ग में इसमें से किस समास का पहला पद प्रमुख होता है? निहारिका, निहारिका आप लोगों से पूछेंगे ही नहीं, आप लोग बंद करके बैठे रहो, रिमूव कर दे, काम खत्म हो जाए, है ना? मन कर रहा है आप लोगों को रिमूव कर दे। कैसे ऑन हो गया? हाँ, रिमूव का नाम सुनते वीडियो ऑन कैसे हो गया तुम्हारा? तुम लोग बड़ी दुष्टता कर रही हो क्यों बैठ के पढ़ाई के नाम पे? आपका पढ़ने मन नहीं करता तो बस आप ज्वाइन ही मत कीजिए, बैठे रही जाते। पेरेंट्स को क्यों मूर्ख बना रही है? चलिए बताइए तनिष्का, इनमें से किस समास का पहला पद प्रमुख होता है? मैम अव्ययीय। मैम अव्ययीय भाव। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रमुख होता है। अनुप्रिया आप बताइए। यस समास मैम। का पहला पद प्रमुख होता है। मैम द्वंद्व। अनिल बताइए किस समास का पहला पद प्रमुख होता है? मैम अव्ययी भाव।
पहला पद प्रमुख भी होता है और अव्यय भी होता है ना। चलिए यस मैम। यस मैम। इसमें से कौन सा समास तीसरे पद की ओर संकेत करता है? रुचि? मैम बहुव्रीहि। बहुव्रीह, बहुव्रीह। चलिए इसमें से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है? मैम अमन? मैम 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 छोटा मैम छोटा यस मैम, बड़ा। छोटा बड़ा चलिए ऊपर नीचे। सौरभ बताएंगे इसमें से किस समास में कारक चिन्ह का लोप होता है? सौरभ सौरभ सौरभ, बीच में कोई नहीं बोलेगा। यस मैम। क्या का आप बताइए। इसमें से कौन सा समास में कारक कहा भूले हो तुम? सौरभ जल्दी आंसर दीजिए। बहुव्रीहि भी नहीं होगा, बहुगति और बोल रहा है बहुप्रिय बहुप्रिय। हाँ माइक बंद नहीं, किसकी माइक नहीं बंद है? हाँ सौरभ आंसर नहीं दे रहे। सरिस्का आप बताइए किस समास में कारक चिन्ह होता है? मैं पुरुष हूँ। मैं तत्पुरुष हूँ। पुरुष। इतना देर क्यों लगा रहे हैं? तत्पुरुष होगा। बोलने में इतना देर क्यों लगा रहे हैं? दिए गए समस्त पदों का विग्रह करके लिखिए। यहाँ पे आपको चलिए बेटा ध्यान देंगे सभी लोग। नेटवर्क की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। बुक दिखने लगा आपको? देखिए बिल्कुल तैयार होना चाहिए। चलिए आपको यहाँ पर विग्रह करके बताना है, ठीक है। भर पेट क्या होगा प्रिया विग्रह इसका? मैम पेट भरकर। बहुत अच्छा। चलिए सान्विता बताएंगी हस्तलिखित, इसका विग्रह क्या होगा? मैम सान्विका? मैम हाथ से लिखित। मैम तत्पुरुष समास से होगा। चलिए समाज भी बता रहे हो तो अच्छी बात है। अच्छा अनुप्रिया आप भर पेट बताए थे, इसमें कौन सा समास है बेटा? विग्रह तो आपने बताया, समास का नाम भी बता दीजिए और सभी लोग नाम बताएंगे ताकि हमें पता चले कि मैम अव्यय भाव। मैम अव्यय भाव समास। वेरी गुड। चलिए रुचि बताएंगे पीताम्बर में कौन सा समास है? मैम पीताम्बर। मैम लिखना भी है मैम, उसके बगल में मैम समास का नेम। आप लोग इसमें लिखोगे या नोटबुक में लिखोगे? यहाँ ही लिखोगे? जगह है मैम विग्रह मैम है जय। लिख देना यहीं पर। नाम लिखोगे तो फिर यहाँ पे वो हो जाएगा, है ना। विग्रह लिखने में ही आपका पूरा जो है कवर कर लेगा यहाँ जो स्पेज। चलिए बताइए पीताम्बर में किससे पूछा गया है? मैम कर्म पीताम्बर कर्मधारय समास। मैम कर्मधारय समास। कर्मधारय है, विग्रह करो पहले। कर्मधारय तो मैम कर्मधार होगा मैम। अगर पीताम्बरा है तो मैम बहुव्रीहि होगा। पीताम्बर है तो बहुप्रिय है। मैम बताए। बताइए। मैम पीताम्बर। मैम पीला अंबर। मैम पीला अंबर। अगर पीताम्बर मैम आकाश। सुनिए मैम आकाश। मैम पीला अंबर होगा। देखिए दो अर्थ आपको ना, अनेकार्थी शब्द आप लोग पढ़े हो
यस मैम। ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग। हमने कहा ग्रामर की चीजों को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, उसी चीज का आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर यहाँ पर पीताम्बर धारी होता तो आपका यहाँ पे बहुप्रिय होता, लेकिन केवल पीताम्बर। मैम हम कर्मधारय कह रहे हैं। कर्मधारय होगा। मैम कर्मधारय कह रहे हैं। पीत का मतलब मैम एक विशेषण है और मैम एक विशेष है। पीत का मतलब पीला है ना। मैम कोई कह रहा है। वस्त्र, पीला वस्त्र। यस मैम। पीताम्बर धारी होता है मैम पीला मैम वाले अर्थात कृष्ण। जब कृष्ण का नाम, मैम पीला अंबर होगा। अंबर का मतलब वस्त्र है। यस मैम। अंबर का दो अर्थ होता है, अंबर में से आकाश, अंबर में वस्त्र। यहाँ पे आपको वस्त्र के आकाश का रंग पीला तो नहीं है ना। अगर नीलांबर होता तो नीला आकाश आप कह सकते थे, लेकिन पीताम्बर है तो पीला आकाश आप नहीं कह सकते। इसका तो मैम बहुव्रीहि हो जाएगा मैम। पीला वस्त्र तो मैम कृष्ण को मैम इंडिकेट करते हुए कहा जा रहा है। हाँ तो पीताम्बर धारी अगर होता तो होता ना। पीताम्बर अगर कह दिया, पीला वस्त्र है। चलिए मुखचंद्र। मुखचंद्र। अमन बताइए। मैम 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 चंद्रमा के समान मुख। मैम चंद्रमा के समान मुख। समाज क्या होगा? मैम कर्मधारय समान। हाँ वेरी गुड। मैम इसका मैम चंद्र भी मुख भी हो सकता है। नहीं, मैम चंद्र रूपी मुख। चंद्र मुख बहुप्रिय नहीं होगा। चंद्रमुख चंद्र नो मैम चंद्र मैम चंद्र मुख। हाँ मैम चंद्र रूपी मुख। चंद्र रूपी मुख कहो चाहे चंद्रमा के समान मुख कहो, ये आपका बहुप्रिय किसी भी हालत में नहीं होना है। ये आपका कर्मधारय ही रहेगा। तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है ना। हम अपनी मुख की किसी की मुख की तुलना यस मैम। मैम यहाँ पे यस मैम। यस मैम। दोपहर, यहाँ क्या होगा? दोपहर क्या होगा? कौन सा समास होगा, कोई बताए? मैम मैम ये मैम द्विगु समास होगा। मैम द्विगु मैम। दो यस या मैम। मैम द्विगु यस समास। मैम क्योंकि यस दो मैम। पैर होंगे मैम। दो पैर। मैम मैम दूसरा पैर। द्विगु समास। द्विगु समास होगा। गुण और दोष, इसमें क्या कौन सा समास यस होगा? मैम दव मैम दव समास। द्वंद्व, द्वंद्व क्या? मैम द्वंद्व समास। विग्रह करके द्वंद्व। बताइए, विग्रह करके बताइए गुण और दोष। चलिए दोष। मैम गुण और दोष। बताइए, दिए गए समस्त पदों के विग्रह में प्रयुक्त समास का नाम लिखे। यहाँ भी आपको समास का नाम लिखना है। पूरा भरा हुआ, द्वंद्व है मैम भरपेट। द्वंद्व कौन सा है? मैम भरपेट। मैम भरपूर। मैम भरपूर। अभी आप लोग पहले प्रश्न को समझिए। दिए गए समस्त पदों के विग्रह में प्रयुक्त समास नाम लिखे। आपको यहाँ कुछ बताना नहीं है, समास का नाम बताना है, और जो इसका नाम लिया जाए केवल उसी को बताना है। चलिए अब बताइए अमन, पूरा भरा हुआ समास का नाम बताएंगे। इसको आपको मैम पूरा। मैम हम बता। मैम पूरा भरो मैम। अव्ययी समास। अव्ययी भाव। मैम अव्ययी भाव समास होगा। चलिए यस मैम। रुचि क्या होगा? मैम राजा का महल। मैम कर्मधारय समास। कर्मधारय।
हाँ मैम ये समझे बोल मैम समाज मैम तत्पुरुष मैम पुरुष समाज मैम राज मैम तत्पुरुष हो जाएगा। मैम तत्पुरुष होगा। हाँ चलिए इस बार पूछने वाले हैं सान्विका से। 100 वर्षों का समूह कौन सा समास होगा सान्विका? वहां क्या देख रही हो? उधर देखिए, चीटिंग करके नहीं बताना है, सामने देखिए बताइए, पूछ के नहीं बताना। द्विगु समास होगा क्या होगा? मैम, द्विगु समास। द्विगु समास। नीला है कंठ, मैम अनिल मैम कर्मधारक समास। नीलकंठ है ना, नीला है यस मैम तो कंठ, नीलकंठ। नीलकंठ किसी का नाम है? हाँ मैम किसका यस नाम? मैम मैम चिड़िया। मैम शिव जी का। मैम शिव यस मैम तीसरा जी का नाम मैम शिव जी का मैम गला नीले रंग का है। मैम नीला मैम। कंठ है। तीसरा अर्थ इसका बताओगे? शिव जी। यस मैम मैम शिव जी। बच्चे मैम तब तो ये वो हो जाएगा मैम, बहुब्रीहि समास हो मैम। जाएगा। हाँ मैम नीला है जो कंठ, मैम शिव जी। होगा ये। यस मैम मैम बहुब्रीहि होगा। बच्चे और हाँ। बूढ़े। यस मैम, मैम भगवान शंकर को इंडिकेट करते हुए मैम हाँ मैम बहुब्रीहि होगा। क्या बेटा? मैम शंकर जी को मैम इंडिकेट करते हुए मैम नीलकंठ का मैम बहुब्रीहि होगा। हाँ। बच्चे और बूढ़े। अमन मैम 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 द्वंद्व। मैम बच्चे और बूढ़े मैम दंग मैम दिंग समास। दोनों का प्रधान है मैम, द्वंद्व हो जाएगा। लंबा है पेट जिसका, सौरभ जल्दी कीजिए, समय समाप्त। मैम द्वंद्व। लंबा है पेट जिसका अर्थ। मैम बहुब्रीहि समास। सबको लगता है, तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल समय समाप्त हो चुका है। 3 रंगों का समूह, ये सब आप लोग कर लेंगे। चलिए अगला क्या, अनेकता में एकता की पृष्ठभूमि पर बनी एक फिल्म की समीक्षा कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। आप लोग प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो ना? हाँ यस मैम। इसमें आपको एक फिल्म का जो है चुनाव करना है जो अनेकता में एकता की पृष्ठभूमि पर बनी हुई हो, और फिर उस फिल्म की आपको समीक्षा करना है। तो पहले अपनी प्रोजेक्ट फाइल में आप समीक्षा करके लिखेंगे एकता अनेकता में। मैम उस फिल्म के बारे में लिखना है। फिल्म, अब इसमें हम आपको हिंट भी दे दे, बॉर्डर फिल्म आप ले लीजिए, उसी को देख लीजिए और फिल्म की समीक्षा कर डालिए। मैम कौन